नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है मीन राशि के लिए। हम देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर आपका लगन अगर मीन है यानी कि पाइसेस है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड होती है, तो देखने से पहले अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखिएगा। अपने ईश्वर को एक बार दिल में याद कर लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही यहाँ पर आपके लिए रीडिंग निकल कर आएगी और आपको सही गाइडेंस मिलेगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ मेल फीमेल ट्रांस कोई भी मेरी रीडिंग को देख सकता है। और जितनी रेजोनेट होती है उतनी रखिएगा एंड लीव द रेस्ट। चलिए हम देखते हैं कैसा रहने वाला है जून मंथ मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपके रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा वो सब मैं आपके साथ साझा करूँगी। थैंक यू। इतना अमेजिंग एनर्जी यहाँ पर मैंने देखा तो भूल गई, कुछ कहना चाह रही थी मैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु जी। जिनको भी इस वक्त आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है उनको प्लीज़ अपनी गाइडेंस दीजिए। चलिए, द लवर्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ कप्स, पाइसेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, द हैंगमैन। कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके जीवन में, नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से सोच रहे थे आप कुछ करने का अपने जीवन में, अपने जीवन को आप कुछ बदलना चाहते हैं, किसी अलग दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं गेट कर पा रही हूँ, आई कैन फील दैट। द मून की एनर्जी आई है। हाँ, बहुत लंबे समय से आप वैसे भी देखिए, मून जो है अपना पाइसेस जो है वो वाटर साइन है। इमोशनल आप लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोग ज़्यादातर दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते हैं। द मून की एनर्जी आई है, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। काफ़ी लंबे समय से आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, यहाँ पे बताया जा रहा है, पर आपको साथ साथ ये गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं परमेश्वर द हेरोफेंट की एनर्जी देकर। आपके अंदर जितना ज्ञान है, जितनी क्षमता आपके अंदर है ना चीज़ों को ठीक करने की, वो शायद ही आपके साथ जो इंसान हैं, आपके आसपास जो है, उनसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज है हर तरह का। चाहे वो आपकी स्टडी ले लो, आपका बाहरी ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जो हम कई बार स्टडी से नहीं गेन कर पाते हैं, वो हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। तो ये आपके पास है। आपको बताया जा रहा है कि अब जो समय आ रहा है, जून का महीना, आपने बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। जो चीज़ आपको सही लगता है जो चीज़ आपको सही लगता है उसको उसी टाइम इमीडिएटली एक्शन लेकर उसको ख़त्म करना है आपने। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे और ना होना चाहिए जून के महीने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको गाइडेंस मिला है। तो मेरा मानना है कि गाइडेंस को लेकर अगर आप साथ चलते हैं तो जीवन में पॉजिटिव बदलाव ज़रूर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपने खुद सोच लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ अच्छा करना है, मुझे एक सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करना है और सेम चीज़ें अपने जीवन में बार बार मुझे नहीं लेकर आना है, ना ही करना है। चाहे ये रिलेशनशिप की मैं बात कर लूँ, मीन राशि के जितने भी जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। लव रिलेशनशिप में भी आपके साथ बहुत बार धोखे हुए हैं, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ पास्ट चीज़ को हम नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पर क्योंकि रीडिंग में बताना ही ज़रूरी पड़ जाता है। पास्ट आपका जो भी गया है, जो बीत गया है आपका, उसको अब आपने याद नहीं करना है। यहाँ पे आपको डिवाइन सपोर्ट करेंगे और आप उस सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये इच्छा आ गई है कि मुझे अब अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना है। चाहे वो रिलेशनशिप हो जहाँ आपके साथ बुरा हुआ है, बिट्रे हुआ है। रिलेशनशिप में हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, रिलेशनशिप की जब बात करती हूँ तो सबने अपने आप अपनी स्टोरी के साथ आपने रेजोनेट करना है, ठीक है।
चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, फैमिली का कोई इंसान हो, फैमिली के साथ जो भी रिश्ते हों उसको भी इंक्लूड करना है। तो आपके साथ बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई होगी रिलेशनशिप की, अगर मैं बात करूँ तो इमोशनली लोगों ने आपका बड़ा फ़ायदा उठाया होगा। ये कह के आपने देखा ना, बड़े सारे लोग, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो यार, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, तुम ये काम कर दोगे, और आप इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पे, थोड़े से डगमगा जाते हैं, यार ये मेरे को इतना बोल रहा है, मुझे तो करना पड़ेगा। फिर वो चाहे इमोशनल हो या फिर बहाव में आके, बहकाव में आके, अब कहीं ना कहीं परमात्मा आपको कह रहे हैं कि इन चीज़ों को नहीं करना है। और आपके मन में भी आ गया, लोग मेरे से ये सारे काम करवा लेते हैं मेरी वाहवाही करके, मेरी तारीफ करके। क्यों? क्योंकि बहुत सॉफ्ट हैं आप दिल से, दिमाग से, हर तरह से आप खुद ये अब फील कर पा रहे हैं कि लोग आपको बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं और अपने मन का आपसे करवा लेते हैं जो आप नहीं भी करना चाहते। तो देखो यहाँ गाइडेंस आया है, आपने जून के महीने में नहीं करना। वैसे तो देखो मैं ये बोलूँगी, अगर ये पैटर्न चला आ रहा है तो आपको जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता। स्पेशली मैं जून की ही बात करूँगी कि जून मंथ में आपने किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, किसी की बात सुनकर उसको फॉलो नहीं करना, अपने आप की सुनना, अपने अंतर मन की आपने सुनना है, ठीक है। द मून की एनर्जी मुझे एक चीज़ और बता रहा है, कोई स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है। स्कॉर्पियो या एरीज इस तरह की एनर्जी हो सकती है जिनके साथ आपका बड़ा ही मन मुटाव चल रहा होगा वर्क प्लेस पर। आप देखिएगा, फायर साइन का वो व्यक्ति हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है उसका डेट ऑफ बर्थ। इस इंसान से आपकी बन नहीं रही होगी वर्क प्लेस पर, तो इससे जून के महीने में जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो ये इंसान आपको किसी ना किसी ऐसी चीज़ में ला कर रख देगा जहाँ पे आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत इस इंसान का दिमाग बहुत लोमड़ी जैसा है, बहुत तेज़ है। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, लड़का लड़की सभी के लिए रीडिंग है। अब आप देखना कि आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी आई है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी आया है। आपका खुद का इंट्यूशन पावर भी इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है इसीलिए आपने ना ये डिसीजन लेना शुरू कर दिया, या फिर आपने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे अब लोगों के हिसाब से नहीं चलना, मुझे अपने हिसाब से चलना है अब। और जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के आगे रख दिया है कि परमेश्वर अब आप संभालें। मैं हमेशा कहती हूँ जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो ये सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जो वो करके देंगे ना परमेश्वर, जितना बेहतर काम करके वो देंगे कोई और दे ही नहीं सकता है। सिचुएशन जब बहुत टफ होता है तो अपनी प्रॉब्लम ईश्वर से कहें, वही आपको सिचुएशन से निकालेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मीन राशि के जितने भी जातक हैं, जून के महीने में आपकी जो खुद की एक व्यक्तित्व है ना, पर्सनालिटी, वो बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। हाँ, कहीं कहीं आपको आलस्य का सामना करना पड़ सकता है, लेजी आप होंगे, पर हमेशा मैं कहती हूँ जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा कर्म पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहे, अपना काम करे, अपना कर्तव्य करे, सही और ईमानदारी से आगे निकलेंगे, सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपका नाम हो, आपका वर्चस्व बढ़े, आपकी खुद की इच्छाएं भी बहुत है पाइसेस, बहुत कुछ पाना चाहते हैं आप सब कुछ एक समय पे पाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, वक्त लगता है पर मिलता ज़रूर है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन पे होगा, आप सही ईमानदारी से उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे होंगे, तो आपको कोई इस चीज़ से पीछे नहीं हटा सकता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही, इच्छाएं बहुत हैं। आप चाहते हैं कि आपका इसी साल मैरिज हो जाए, इसी साल आप सेटल्ड हो जाए, कहीं पर आपका घर बन जाए, आपके पास गाड़ी आ जाए, इच्छाएं बहुत सारी, आपका प्यार आपको मिल जाए, मिलेगा। उसके लिए आपने ईमानदारी से मेहनत करना है। द लवर्स की एनर्जी आई है, बहुत सारे लोगों की हो सकता है लव मैरिज हो जाए, ठीक है।
इस साल की भी संभावना है, पर क्योंकि मैं 6 महीने की रीडिंग कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूँ तो प्लैनेट्स चेंज है, अभी गुरु का परिवर्तन हुआ है, राहु केतु का, शनि का हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनल रीडिंग में निकल कर, क्योंकि अगर द लवर्स की एनर्जी आई तो इट मीन्स बहुत सारे लोगों की लव मैरिज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैरिज होने की तो संभावना दिख ही रही है, पर साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, जो लोग काफ़ी लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, आप लोगों के रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है जून के महीने में। आपका प्यार आपके पास आएगा, आप लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा, हो सकता है बड़े लंबे समय से आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो ये इंसान जो है ये अब आपको कमिटमेंट देंगे। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में जो हुई होगी, अभी कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये रिग्रेट भी कर रहे होंगे कि इन्होंने क्यों वैसी चीज़ें की आपके साथ। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी वो चीज़ों को हम नहीं डिस्कस करेंगे। एक आध बार आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां आई होगी जहां आप लोगों ने सेपरेशन के बारे में सोचा होगा, जो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने डिवोर्स केस फाइल किया होगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर डिवोर्स देने के मूड में नहीं है, ये भी यहाँ पे एनर्जी दिखा रही है। चलिए हम देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है जून के महीने में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए जून मंथ कैसा रहेगा, उनके हेल्थ को लेकर प्लीज़ डिवाइन बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है आपका हेल्थ देखो, मैं बताऊँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके वजह से आप अपनी यात्रा नहीं कर पा रहे थे, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, आप जैसे कहते हैं ना कि कहीं आप आ जा नहीं पा रहे थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर। आपका जो भी फिजिकली आपकी जो भी तकलीफ होगी शारीरिक रूप से अगर आप देखेंगे, तो जून मंथ में आपको कहीं ना कहीं, मुझे ये जो एनर्जी मुझे बता रही है, आपका ट्रैवल होगा। आप अपने हेल्थ की वजह से अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे तो ये मुझे ट्रैवल दिखा रहा है। इट मीन्स अगर ट्रैवल दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ क्योर होने की संभावना दिख रही है, या फिर हो सकता है, देखो एनर्जी बहुत कुछ बताता है, या फिर आपकी हेल्थ की वजह से हो सकता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। बहुत बारीक होता है टैरो रीडिंग करना, इतना आसान नहीं है जो लोग ये कह देते हैं कि ताश के पत्ते आप लोग दिखा रहे हैं। रिस्पेक्ट कीजिए किसी भी जो इंसान काम करता है, बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हैं ऐसी बातें करके ना, दिल तो देखो दुखाने वाली, मैं ये नहीं कहती मेरा दिल दुख गया, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया और लोग बहुत कुछ बोलेंगे, तो ये चीज़ मैंने पहले ही साइड कर दिया। पर मुझे आप लोगों के लिए जो इस तरह की बात करते हैं ना, उनके लिए मुझे ज़्यादा दुख होता है कि वो कैसे अपने मुंह से इस तरह की बातें या कमेंट कर देते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं आप अपना कर्मा कितना ख़राब कर रहे हो, आप ये देखो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कुछ करने से पहले सोचो, कहीं वो आपको बैकफायर तो नहीं करेगा, क्योंकि जो काम कर रहे हो वो तो करते रहेंगे। आप और आपके जैसे एक आध लोग और भी आकर बोल भी दे, चाहे मुझे या किसी और को भी। मैं बड़े सारे मेरे जो जान पहचान के फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं। मैं उनके कमेंट्स देखती हूँ नीचे जाके लोगों के, तो बहुत अजीब लगता है। और हम लोग आपस में यही बात करते हैं कि इंसान अपना कर्मा कितना ख़राब कर रहा है। चलो बैक टू वर्क। तो आप अपने हेल्थ को लेके ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस भी शहर में रह रहे होंगे वहाँ पर आप का इलाज उतने अच्छे से नहीं हो रहा होगा ट्रीटमेंट, तो अब आप कहीं और जा रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये मैं बता दूँ, आप अगर जा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं कम होने वाली है। ये भी एक पॉइंट है जो नोट कर लेना। तो अगर हेल्थ की मैंने बात की है तो आपका हेल्थ इशू जो भी दिख रहा था वो जून मंथ में कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब आपका फाइनेंस देख लेते हैं, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ हम देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं कैसा रहने वाला है। जजमेंट की एनर्जी आई है, हो सकता है बहुत जजमेंट की एनर्जी आई, हो सकता है बहुत सारे लोग
मनी से रिलेटेड आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, आपका अपना हार्ड एंड मनी जो भी किसी ने रख लिया है या दे नहीं रहे हैं या उधारी है, किसी का उधार आपके ऊपर है, कुछ तो ऐसा है जहाँ आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आपने किसी को देना है तो वो आप दे के ख़त्म करेंगे, और किसी से लेना है तो वो आपको मिलेगा। पैसे का आदान प्रदान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मनी से रिलेटेड मेरा सवाल था कि क्या आप कहना चाहते हैं, तो यहाँ ये दिख रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये वाली एनर्जी भी आई है द मून की, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि गेनिंग होने की संभावना है। प्रॉपर्टी का काम करते हो तो प्रॉपर्टी आपकी बिकने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है। कोई कोर्ट केस फंसा था, कुछ भी अगर ऐसा कुछ अटका हुआ काम था और वहाँ से आपको पैसे आने हैं, तो उसकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रही है। जजमेंट एक और चीज़ मुझे बताता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में अभी तक आप समझ रहे थे कि यार मुझे इस काम में अभी तक सफलता नहीं मिली है, मुझे जजमेंट नहीं मिला है, मेरा सही से हिसाब किताब नहीं हुआ है, परमेश्वर जून के महीने में पाइसेस के लिए ये कार्य ज़रूर करेंगे, यहाँ दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, रिलेशनशिप कैसा रहेगा मेरे प्यारे व्यूवर्स का, और वर्क प्लेस पे क्या होगा, रिलेशनशिप एंड वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ऑफिस में कलीग में किसी का बर्थडे हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, पैसे खर्च किए जाएंगे, और साथ साथ ऑफिस वालों के साथ कुछ मिलकर आप, हो सकता है आप टीम लीडर हो, टीम के साथ जुड़कर आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, एक सेलिब्रेशन का भी माहौल दिख रहा है। आप शायद कुछ अपने ऑफिस में बहुत अच्छा करने वाले हैं, जहाँ पर आपका नाम बढ़ेगा, आपको यश मिलेगा, आपको एक कहते हैं ना कि ख्याति मिलेगी, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन यहाँ दिख रहा है, दोस्तों के साथ कुछ पैसे उड़ाए जाएंगे, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ आई हुई है, ठीक है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप की जैसे मैंने आपसे बात की थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बड़े सारे और भी एनर्जी आई। हो सकता है बीते समय में आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं रहा होगा, आपके पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ, आपके फैमिली में, बाहर, दोस्तों के साथ, कहीं पर भी। पर जून के महीने में मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी कमियां थी, वो पूरी होने वाली है जून मंथ में। कहीं ना कहीं लोग आपको समझेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि आप इतने गलत इंसान नहीं थे जितना उन लोगों ने आपको सोचा था। आपके अंदर भी वो समझ कहीं ना कहीं आएगी। पहले कैसा था, आप लोगों को जा जाकर बताते थे कि ऐसा नहीं, हालांकि आप बिल्कुल सही थे, पर कई बार होता है कि हम इंसान खुद भी जाकर बता देते कि भाई ऐसा नहीं है, आप गलत समझे मेरे बारे में। आपने शायद ये कुछ टाइम से बंद कर दिया, और यही आपका सबसे सही कदम था, क्योंकि जब हम अपनी अच्छाई दूसरों को जाके बोलते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है अपने मुंह मिट्ठू मियाँ। अब आपका काम जो है ना वो बोल रहा है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप की जैसे मैंने बात की, चाहे किसी भी तरह का हो, वर्क पर हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, आपका रिलेशनशिप सब जगह ठीक होगा। अभी फिर आप बोलेंगे कि मेरे साथ ठीक नहीं है, तो आप अकेले नहीं देख रहे इस रीडिंग को, और भी बड़े सारे लोग देख रहे हैं, और ये पत्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ मैं एनर्जी पे बात कर रही हूँ, और इस वक्त एनर्जीज भी कितनी सारी एनर्जी है जो देख रही है, हज़ारों के तादाद में देख रही होगी, ठीक है। तो सबकी ज़िंदगी की कहानी अलग है। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पे निकल कर आई है। जून का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है? मीन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जून के महीने में। अपना कर्म करते जाए धीरे धीरे, इमोशनल नहीं होना है, अपने काम के प्रति सजग रहना, ईमानदार रहना, अपना काम करे, साइड करे, और उसके बाद बस कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्म किया, और अगर सही कर्म किया तो फिर तो कहीं नहीं गया। जो आपको मिलना है वो आप ही को मिलेगा, ये परमेश्वर ने खुद कहा है। तो ये एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, बहुत प्यारी एनर्जी है मीन राशि के लिए। एक हम गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पर परमेश्वर की ओर से। सेल्फ लव की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं, सेल्फ लव, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है,
या एक हो सकता है। आपको यहाँ बताया जा रहा खुद से प्यार करें। अब बहुत हो गया दूसरे से प्यार करना, खुद से करें, फिर आप देखना आपके जीवन में कैसे चेंज आएगा। लोग भी आपसे प्यार करना और आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।